नमस्कार दोस्तों, आईटी के सभी छात्रों की मेरी क्लास में स्वागत है। आईटी के फर्स्ट ईयर के जितने भी छात्र हैं उन लोगों के लिए मैं आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का एक कोर्स लेकर आया हूं जो बिल्कुल फ्री है। आपको इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का पूरा आपको कोर्स मिलेगा और वे यूट्यूब पर सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। आप लोगों को बता देते हैं कि आईटी के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और बेस कैसे तैयार किया जाता है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, जबकि आपको थ्योरी पार्ट होता है किस प्रकार से क्लियर किया जाता है उसके बारे में आपको मेरी क्लास में आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। आप आसानी से पढ़िए, चीज़ को समझिए, प्रैक्टिकल करिए। आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत चीज़ों का नॉलेज होगा। आप इस चीज़ों को मैं प्रैक्टिकल सहित आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ और आप लोगों को ये पहले थ्योरेटिकल की जानकारी दी जाएगी, थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। देखते हैं जितने भी मेरे जो साथी हैं मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को कह देता हूं कि आप जिस क्लास को जैसे फर्स्ट ईयर की फर्स्ट क्लास से अपलोड होती है उसको ज़रूर देखें, जिससे आपको देखो आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी भी है, क्योंकि आने वाली जो रेलवे में वैकेंसी वे आईटी बेस कर दिया गया है। जिस छात्र को अभी एडमिशन लेना है ले चुका है उसके लिए क्लियर हो चुका है कि आगे आने वाली रेलवे में हम आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने को क्या करना, आई बेस को भी साथ साथ में क्लियर करना है। जैसे आईटी बेस के साथ में अपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आप बच्चे हो तो इलेक्ट्रिशियन क्लियर करें, बाकी वाले ट्रेडों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। अन्यथा आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो उन जरूर इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। आज मैं आपके सामने एक व्यवसाय परिचय और सुरक्षा सावधानी के बारे में बताऊंगा। जैसे व्यवसाय आपका है क्या है, आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से तो आपका व्यवसाय इलेक्ट्रिशियन है, आप जरूर बताएं। आपको आईटी का पता होना चाहिए, औद्योगिक परीक्षा संस्थान, आईटी की फुल फॉर्म हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी पता होना चाहिए। आईटी एनसीवीटी से और एससीवीटी से क्या फ़ायदा है वह मैंने आपको एक वीडियो के तरफ से यूट्यूब पर आपको भेज चुका हूं। मेरे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास जरूर करें। आगे भी देखें कि यहाँ पर ये व्यवसाय परिचय सुरक्षा सावधानी के अंदर हम देखेंगे कि हमें परिचय और सुरक्षा चिन्ह किस प्रकार से ध्यान रखना है। तो उससे पहले हमें ध्यान करते हैं कि हमें एक नियमित क्लास से और एक जीरो लेवल से हम आज अभी आप एडमिशन लिया आईटी तो आपका लेवल अभी तक जीरो है और जीरो लेवल होने की वजह से आपको एक आगे स्तर तक बढ़ाना है। लेवल को बड़े स्तर तक बढ़ाना है तो आपको रेगुलर क्लास में उपस्थित होना पड़ेगा और नियमित क्लास लेनी पड़ेगी। नियमित कक्षा लोगे तो नियमित कक्षा में उपस्थित होंगे तो आप कुछ न कुछ यहाँ चीज़ें सीखने में मिलेगी और आप कुछ लेकर भी जाओगे। बहुत अच्छा प्रयास करने के साथ में आप आगे बढ़ सकते हो। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि परिचय और सुरक्षा सावधानी और उनके किस प्रकार के बेहतर कार्य होते हैं और आपको किस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है। आगे आपको बढ़ने के लिए हमेशा इस क्लास को जुड़े हुए रहना, हमें इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी छात्र हैं वे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपका एक ये चैप्टर से आप अपने नोट्स अच्छी तरह से बना लें। जो मेरे साथी ऑनलाइन क्लास देखने वाले छात्र हैं अच्छी तरह आपको नोट्स बनाना है और उस कॉपी को आपको हमेशा 1 घंटा रिवाइज करना है। मैं आपको आईटी का बेस के साथ साथ पूरा क्लियर करूँगा। एक आपका जो टाइम रहेगा 6-7 महीने 8 महीने तक पीरियड रहता है फर्स्ट ईयर का, और उस फर्स्ट ईयर 8 महीने में आपका पेपर होगा, जून जुलाई में आपका पेपर होगा। तो उस समय आप लोगों को ये आसानी से ये क्लियर कर सको जिससे आपको आसानी से हेल्प मिले। एग्ज़ाम में मैं कहता हूँ आप एग्ज़ाम आईटी का एग्ज़ाम लेकर नहीं, कंपटीशन के एग्ज़ाम का साथ में तैयारी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आगे जो भी कंपनी है, जो भी फैक्ट्री, वहाँ सेक्टर में आपको हमेशा चीज़ें ये पूछी जाती है और आपके काम आने वाली योग्य चीज़ें हैं जो हमेशा के लिए आपका बेस मजबूत करती है। आपका मान लो इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आप ज़रूर उस पर ध्यान दें कि हमें क्या कुछ चीज़ें आती है या नहीं आती है, हमें कितना नॉलेज है और उस नॉलेज के साथ में हमें आगे कितना बढ़ना है। तो हम इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये पूरा चीज़ें बताएंगे और आसानी से आपको क्लियर करा देंगे कि यहाँ पर आपको कितना नॉलेज है और यहाँ नॉलेज नहीं है तो हमें ये चीज़ें कितनी सीखनी है। तो आज लोगों को आपको बता देते हैं परिचय। व्यवसाय का परिचय
सुरक्षा साधन। आपका परिचय की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वह ट्रेड होता है जिस ट्रेड के अंदर पूरा लाइट के संबंधित काम सिखाया जाता है। घरेलू लाइट फिटिंग हो गया, मोटर रिवाइंडिंग हो गया, पंप हो गया, जी अपने स्टार्टर हो गया, 3 फेस की लाइनें हो गई, पूरा 3 फेस का जितना भी लाइट के संबंधित जो भी काम होता है, जहाँ तार आ जाता है वह इलेक्ट्रिशियन वाला बंदा काम करता है, जिसका विद्युत कार नाम से जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सुरक्षा चिन्ह। हमें एक चीज़ें बात करेंगे, सुरक्षा चिन्ह का मतलब ये हुआ कि वह चिन्ह जो हमेशा लिए हमारे सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आप लोगों को बता देते हैं कि सर ऐसा सुरक्षा कैसे प्रदान करते हैं। मान लो अपना रेलवे क्रॉसिंग है, या आप लोगों को कोई सिग्नल है, या आप रोड से क्रॉस हो रहे हो, या आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, सामने 2 रोड हैं, इसके पहले उसको सिग्नल मिलेगा, तो वे सारे जो चिन्ह मिलते हैं उसको सुरक्षा चिन्ह कहते हैं, जो आपकी हमेशा सुरक्षा करते हैं। इलेक्ट्रिशियन वाले छात्रों के लिए सुरक्षा चिन्हों को जानकारी होनी अति आवश्यक है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन बच्चों को ऐसा होता है कि आप कहीं भी काम करोगे वहाँ पर या डेंजर लिखा हुआ होगा, या आप निषेधात्मक चिन्ह का चिन्ह होगा, सिंबल होगा, तो आपको पता होगा कि मुझे इस चीज़ से ये एक्चुअल में इस चीज़ से हम समझते हैं कि निषेधात्मक यानी मना कर रहा है, हमें यहाँ पर कार्य नहीं करना है, तो हम चीज़ों को ऑटोमेटिक किसी बिना के व्यक्ति से हमें क्या हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे। तो यहाँ चिन्हों से हमें प्रेरित होकर आगे बढ़ना है। तो हम बात करते हैं निषेधात्मक चिन्ह की। ये जो चिन्ह होता है, ये इसका आकार आपका गोल होता है, ये गोल आकार का ये चिन्ह होता है। और इस चिन्ह के अंदर आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ जो सिंबल होगा वह आपका कैसा कलर का होगा, वह भी बता देते हैं। इसके अंदर जो चिन्ह के अंदर जो सिंबल होगा वह काले रंग का होगा। आप लोगों को बता के कि काले रंग का इसके अंदर जो भी, जैसे मैं सिगरेट का डायग्राम बना रहा हूँ, ये सिंबल बना रहा हूँ, और ये इसके अंदर काले रंग का चिन्ह होगा। आपको जो चिन्ह मिलेगा वह काले रंग का मिलेगा, ऊपर से जो क्रॉस मिलेगा वह लाल रंग का मिलेगा। आपको लाल रंग का क्रॉस मिल रहा है, और इसकी पृष्ठभूमि उसे कहते हैं जो चिन्ह के अंदर जो जगह बसती है उसमें हम कलर करते हैं, उसको पृष्ठभूमि कहते हैं। और इस पृष्ठभूमि का जो कलर होगा वह आपके सफ़ेद होगा। क्या होगा बेटा? सफ़ेद होगा। और इसका कलर होगा, चिन्ह का आपका जो चिन्ह होगा उसका कलर होगा आपका काला। कैसा होगा बेटा? काला, याद रखना। और आपका जो क्रॉस होगा वह आपका होगा लाल। आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ें याद हो। एग्जाम वाला आपसे ये पूछेगा कि निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि होती है, आप बोलोगे सफ़ेद होती है। सर कोई बड़ी दिक्कत बात नहीं है। आप लोगों स्पष्ट तक बोले कि निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी है, तो आप सीधा बोल दो कि उसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद है निषेधात्मक की, जबकि उसकी चिन्ह कैसा है? काला है। और उसका क्रॉस आपसे बोला तो कैसा है? लाल है। और उसका बॉर्डर भी कैसा है? लाल है। ये कॉपी में निषेधात्मक चिन्ह यानी ये काम करता है आपको मना करना, मना करना, यानी इसका काम होता है कि मना करना, कि आप कहीं जहाँ सिगरेट ना पिए, जहाँ मोबाइल का हो चिन्ह बना हुआ ऊपर क्रॉस हो तो वहाँ पर आपको मोबाइल नहीं चलाना है। जहाँ सिगरेट का है कि यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना या सिगरेट नहीं पीना है। और यहाँ पर भी कई जगह पे ऐसे सिंबल आते हैं, जैसे मास्क, यहाँ जहाँ पर कई व्यक्ति के फ़ोन नहीं चलाना तो फ़ोन का सिंबल आएगा ना, यानी यहाँ जैसे माचिस की तीली नहीं जलानी तो वहाँ माचिस की तीली पर क्रॉस आएगा, और चिन्ह आपका गोल होगा, वहाँ पर क्रॉस लाल रंग से होगा। आप पहचान लोगे कि ये मना कर रहा है, स्पष्ट आपको ये स्पष्ट मना कर रहा है कि हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर मना कर रहा है, हमें काम नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। आवश्यक चिन्ह जिसको हमें करना जरूरी है, इसका मतलब है करना जरूरी है। क्या है? करना जरूरी है। आप लोगों को स्पष्ट बता देते हैं कि आपको क्या करना है, करना जरूरी है। आप लोगों को स्पष्ट कह देते हैं कि आपको आवश्यक चिन्ह है, यानी ये काम करना बहुत अति आवश्यक है। आप लोगों को स्पष्ट कहते हैं कि यहाँ चीज़ समझें, चिन्ह कैसा होगा? सर चिन्ह उसका होगा कैसा होगा? काला, यानी इसका चिन्ह होगा, ये इसका आकार होगा वह गोल होगा, ये गोल होगा। और इसके अंदर जो सिंबल होगा वह आपका इस प्रकार से सिंबल होगा, यानी ये 10 ताने के सिंबल मैंने ऑलरेडी से आपको बनाए हैं। यहाँ मेरी बात देखिए, इसकी पृष्ठभूमि कैसी होगी? इसका आकार तो गोल होगा, इसकी पृष्ठभूमि आपकी कैसी होगी बेटा? नीले रंग की, नीली होगी। कैसी होगी? आपको पृष्ठभूमि इसके अंदर आपकी नीली होगी। कैसी होगी? नीली।
आपको आवश्यक चिन्ह में ध्यान रखना कि ये करना जरूरी है, दस्ताने पहनना जरूरी है। पृष्ठभूमि नीली होगी। जो आपको चिन्ह मिलेगा वह आपको कैसा मिलेगा, वह आपको बेटा सफ़ेद कलर का मिलेगा। कैसा मिलेगा, सफ़ेद कलर का मिलेगा। आप स्पष्ट लिख लीजिए कि आवश्यक चिन्ह की पृष्ठभूमि नीले रंग की होती है, चिन्ह सफ़ेद कलर का होता है और हम आकार उसका गोलाकार होता है। हम स्पष्ट ये कहते हैं इस काम को करना ज़रूरी है। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन से छात्र हो तो आपको वर्कशॉप में कहीं जाते हो तो वहाँ पर आपको दस्ताने पहनकर लाइट का काम करना चाहिए। अन्यथा आपने दस्ताने पहनकर लाइट का काम नहीं किया तो आपके साथ में विद्युत का झटका लग सकता है, आपके साथ में घटना घट सकती है। आपको वहाँ पर चीज़ को क्या करना है कि आपके पास में आवश्यक जो चिन्ह है वह स्पष्ट कह रहा है कि आपको ये स्पष्ट आपको दस्ताने पहनने हैं। वहाँ आपको वर्कशॉप में जाओगे तो आपको एक जूते का सिंबल मिलेगा सब गोल आकार में, क्योंकि आप वर्कशॉप में आए हो तो आपको जूते पहन के आना है। क्योंकि जूते नहीं पहना तो वर्कशॉप में मान लो 3 पेज की लाइन आ रही है, सिंगल पेज की लाइन आ रही है, वहाँ विद्युत के संपर्क में आ जाओगे, घटना हो जाएगी, उसका जवाबदार कौन रहेगा। तो इसलिए अपने को ज़िंदगी को पहले सुरक्षित रखना जरूरी है, काम को बाद में, पहले अपनी ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी होता है। जीने के बाद में अपने जो भी कार्य करने हैं उसको आसानी से कर सकते हैं। आज लोग को हम समझेंगे कि हमें आवश्यक जो चिन्ह होता है वह स्पष्ट कहता है ये काम करना अति आवश्यक है। अब वर्कशॉप में जिससे आपको कोरोना काल में मास्क लगा कर जाते थे कि वह भी क्या था, उसमें वायरस चल रहा था और उस वायरस के अंदर ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही थी तो हमें मास्क लगाना अति आवश्यक था। तो ये उस जो चिन्ह को बोलते हैं उसको हम बोलते हैं आवश्यक चिन्ह बोलते हैं। स्पष्ट दोनों चीज़ों को नोट कर लीजिए। ये गोलाकार होते हैं, ये इसका है, आसानी से इसको नोट कर लीजिए। ये इसका है और ये बाकी वाला इसका आवश्यक है। ये आवश्यक चिन्ह का है, यानी ये किसका हो गया, आवश्यक चिन्ह का हो गया और ये हो गया आपका निषेधात्मक चिन्ह का। ठीक है, अब मैं बताता हूँ चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह का मामला है कि आपको चेताने का काम करेगा। क्या करेगा बेटा, चेताने का काम करेगा, चेताने का काम करेगा। क्या करेगा, चेताने का, यानी चेताने का काम करेगा। भाई ये क्या करेगा, चेताने का काम करेगा। अब मेरी बात समझोगे कि सर ये चेताएगा कैसे। ये चिन्ह आपको इस प्रकार से डरावना सा लगेगा। इसका आकार भी कैसा होगा आपको बेटा स्पष्ट याद रख लीजिए। इसका आकार कैसा होगा, त्रिभुजाकार होगा। इसके अंदर जो फर्स्ट, इसके अंदर आपको इस प्रकार का एक डेंजर सा, एक कंकाल का जैसा शरीर का मुंह, यानी इस प्रकार की बॉडी, ये आपको इस प्रकार की, ये इस प्रकार का व्यक्ति का कंकाल का चिन्ह मिलेगा। यहाँ ऊपर लिखा होगा डेंजर, यानी आपके मान लो 33 के जीएसएस के पास जा रहे हो, 11 के जी पास जा रहे हो, वहाँ डेंजर का इस प्रकार का व्यक्ति का जो चिन्ह मिलता है वह आपको कैसा मिलता है, इस प्रकार का डरावना सा मिलेगा और वहाँ पर लिखा होगा डेंजर, यानी खतरा है, यहाँ आप नहीं जा सकते। यहाँ जो मिलेगा वह आपको किस प्रकार की पृष्ठभूमि होगी, वह पीली होगी, जबकि उस व्यक्ति का जो चिन्ह होगा वह आपके बेटा काला होगा। कैसा होगा, काला होगा। यानी इसमें जो व्यक्ति का जो चिन्ह मिलेगा आपको काला मिलेगा। व्यक्ति जरूरी नहीं है सर व्यक्ति का बना है, आपको चेतावनी के लिए हजारों चिन्ह मिल जाएंगे। जहर, आप जैसे ट्यूबवेल पर कोई एक दोई का ढक्कन जो आता है लेकर आते हो, उस पर लिखा बच्चों से दूर रखना, या ऊपर लिखा होता है डेंजर, यानी ऊपर इस प्रकार का सिंबल लिखा होता है, यानी ये क्या है, आपको चेताने का काम कर रहा है। वह सिंबल जो आपको चेताने का काम कर रहा है, जो चेताने के जो जितने भी सिंबल है वह आपको त्रिभुजाकार आकार में मिलेंगे। और इसकी फर्स्ट भूमि कैसी होगी, पीली होगी, और उसका जो अंदर जो डायग्राम होगा वह काला होगा, और उसका बॉर्डर हमेशा जैसे अब त्रिभुजाकार होगा। बॉर्डर का कलर किसी प्रकार से नहीं होगा। ये स्पष्ट बातों को ध्यान रखना है। आप लोगों को स्पष्ट चीज़ों को जाने, यानी चेताने का काम कर रहा है कि भाई ध्यान रखो, यहाँ पर झटका लग सकता है, बहुत खतरनाक झटका आ सकता है, विद्युत से संपर्क से दूर रहना चाहिए। आपको हमेशा विद्युत के सोर्स का झटका मिलेगा, इस प्रकार का सिंबल मिलेगा आपको।
इस प्रकार का सिंबल मिलेगा। तो वहाँ पर विद्युत के सोर्स का इस प्रकार का सिंबल मिलेगा। अन्यथा जो सिंबल है मैं आपको पीडीएफ अपलोड करूँगा। ये सारे कौन कौन से मैं एक एक सिंबल से आपको समझा रहा हूँ। बाकी वाले जो सिंबल है मैं कहता हूँ एक यहाँ कुल चारों के 200 समझ तक सिंबल आ जाते हैं। वह मोहन सिंबलों को आप जरूर आंख में से निकाल लीजिए कि कौन कौन से सिंबल अति आवश्यक होते हैं, पढ़ने चाहिए। तो ये हो गया अपना चेतावनी चिन्ह। फिर आता है सर सूचनात्मक चिन्ह। ये सर सूचनात्मक चिन्ह कैसा होता है ये भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। वह चिन्ह जो अपने को चेताने का कार्य करता है और जबकि उसकी पृष्ठभूमि पीली होती है और उसके अंदर जो चिन्ह होता है वह काले रंग का होता है। क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छी बात है बेटा। यहाँ पर देखते हैं सूचनात्मक जो चिन्ह होता है वह सूचना देने का काम करता है। ये जो चिन्ह होता है आप लोगों को स्पष्ट देखिए कि यहाँ पर आपको जैसे यहाँ प्राथमिक उपचार का चिन्ह बना रहा हूँ, इसका जो आकार होगा ये इसका आयताकार या इसका बेटा देखो या तो इसका आयताकार या इसका बेटा वर्गाकार होगा, या तो इसके वर्गाकार होगा या इसका आयताकार होगा। आप मेरी बात समझो कि इसका सर एक वर्गाकार चिन्ह होगा और या इसका आयताकार होगा। आप लोग स्पष्ट समझ चुके हो कि यहाँ पर आयताकार और वर्गाकार जो चिन्ह होते हैं वे किस प्रकार से होते हैं, वे आप जानते भी होंगे। इसके अंदर जो सिंबल आएगा वह आपका होगा सूचनात्मक चिन्ह। यानी सूचनात्मक चिन्ह का काम होता है सूचना देना। क्या देना? सूचना देना। आपको क्या करेगा? सूचना कि यहाँ प्राथमिक उपचार है, जाकर आपने कोई बीमारी है या आपको कोई लगी हुई है, चोट लगी हुई है, जाकर आप उपचार करा सकते हो। आप जैसे रेलवे स्टेशन से जैसे आपको सूचनात्मक जो चिन्ह आपको जैसे आपकी जैसे रेलवे स्टेशन है या आपकी सड़क है वहाँ पर आपको इस प्रकार के जो चिन्ह मिलते हैं उसको हम सूचनात्मक चिन्ह बोलते हैं, जो आपको सूचना देने का कार्य करते हैं। और उसमें जो चिन्ह होता है वह कैसा होता है बेटा, जो अंदर से जो चिन्ह होता है वह आपका किस प्रकार से होता है वह भी मैं बता दूँ। इसकी पृष्ठभूमि देखो, इसकी तो बेटा इसकी पृष्ठभूमि थी आपके काला रंग की, इसकी पृष्ठभूमि नीली थी और इसकी पृष्ठभूमि हरी है। इसकी पृष्ठभूमि हरी है और इसका जो कलर होगा वह आप लोग जानते होंगे, ये इस प्रकार का जो कलर होगा। और हरे रंग में सफ़ेद का चिन्ह भी हो सफ़ेद चिन्ह या आपको ब्लैक चिन्ह मिलेगा। यानी इसके पृष्ठभूमि में आपको अधिक से अधिक आपको यहाँ पर ब्लैक कलर मिलेगा, ब्लैक कलर में हरी भूमि आपको मिलेगी। और आप लोग यहाँ वो दूसरा मिले तो यह आपको हरी भूमि प्लस सफ़ेद चिन्ह आपको कलर चिन्ह मिल सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी जो पृष्ठभूमि वह कैसी होती है, वह आपकी हरी होती है या चिन्ह सफ़ेद होगा या आपका काला होगा। आप लोगों को ये बता देते हैं, इस चिन्ह को हम बोलते हैं प्राथमिक उपचार, यानी प्राथमिक उपचार का ये चिन्ह है और ये इसका काम है सूचनात्मक चिन्ह, यानी ये सूचना देने का कार्य करेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा। आप परिभाषा लिख के तो लिख सकते हैं, वह सूचनात्मक चिन्ह जिसका आकार आयताकार वर्गाकार होता है और जिसे अपने को सूचना देने का काम करता है, इसकी पृष्ठभूमि हरी होती है और या उसका चिन्ह जो होता है काला या सफ़ेद आपको दिखने में मिलता है। तो ये जो आपके याद रहने योग्य हैं, ये सूचनात्मक जो चिन्ह है, आप आसानी से इसको याद करने का प्रयास जरूर करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी से क्लियर हो सकेंगे। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको मैंने नोट कराई है, बहुत अच्छी तरह से याद हुई होगी। और आगे हम बढ़ते हैं प्राथमिक उपचार के बारे में, प्राथमिक क्रिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से इसको याद कराएंगे। आप इसमें क्लास को अच्छी तरह से कॉपी में नोट करते रहें कि सर ने बिल्कुल अपन को जो चैप्टर मैं पूछूंगा, कल परसों आपसे सवाल भी पूछूंगा और आपके ग्रुप में भी सवाल करूंगा कि आप लोगों को याद हुआ या नहीं हुआ है। आपको याद रखना है हमेशा के लिए, आपको 1 घंटा मेहनत करनी, क्लास लेनी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो आगे बात करें प्राथमिक उपचार। जब प्राथमिक उपचार के क्या होता है, सेपर विधि। सेपर विधि का क्या होता है, आपको सीने के बल लेटाना है किसी व्यक्ति को। देखो मेरी बात सुनो, किसी को देखो
लेटाना है, सीने के बल लेटाना। अब मेरी बात सेपर विधि है कि ये मैं बात कर रहा हूँ प्राथमिक उपचार है क्या। प्राथमिक उपचार यानी वे डॉक्टर से पहले जो उपचार किया जाता है उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। कोई व्यक्ति दूर करना ग्रसित हो जाता है तो आपको हमेशा कभी न कभी भागना नहीं चाहिए, उसको बचाना चाहिए कि उसको जल्दी से जल्दी प्राथमिक उपचार करें। या आपको प्राथमिक उपचार नहीं आ रहा है तो उसको हॉस्पिटल, नज़दीक वाले हॉस्पिटल में लेकर जाए। व्यक्ति के चोट लगने के बाद में उसका जो जीवन काल होता है, वो जो उसका टाइम होता है, जो टाइम पीरियड होता है बचने का, वह 30 मिनट का होता है। 30 मिनट उसका गोल्डन टाइम होता है। व्यक्ति 30 मिनट में आप उसकी ज़िंदगी बचा सकते हो। 30 मिनट में आपने जो कार्य नहीं किया, रास्ते में निकाल दिया या हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई, तो व्यक्ति ज़िंदगी से हाथ धो सकता है। तो हमेशा के लिए आप ध्यान रखें। तो आप लोगों को सेपर विधि, सेपर यानी सीने के बल लेटाना, इस विधि में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति के आपकी जो पीठ होती है ना, जो पीठ होती है, पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं बेटा? छाले। और ये पीठ पर छाले पड़ते हैं तो व्यक्ति क्या होता है कि यहाँ से पीठ पूरा क्या हो जाता है, छालेग्रस्त हो जाता है। तो कभी भी व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़ते हैं तो उसको आपको सीने के बल लेटाना चाहिए। आपको किसके बल लेटाना चाहिए? सीने के बल। और आप सीने के बल लेटाओगे तो यानी यहाँ आपका व्यक्ति का यहाँ से छीनना है तो यहाँ आपको क्या लगाना, थोड़ा सा तक क्या लगाना, सिर को ऊपर उठाना। अब मेरी बात समझे, आपको कहानी के रूप में किसी व्यक्ति के सीना पूरी तरह से, पीठ पूरी तरह से जल गई है तो सीने के बल लेटाने का प्रयास जरूर करें और उसका थोड़ा सा सिर को ऊपर उठा लीजिए और हाथों को फैला लीजिए। हाथों को फैलाने के बाद में जो ये मुट्ठी है उसको आधी खोलनी है, आधी बंद करके आधी बंद कर लेनी है। उसके बाद में उसके हाथों को यानी 1 मिनट में 10 से 12 बार ऊपर नीचे जरूर कर लीजिए, जिसे व्यक्ति को जब तक उसको शरीर में ऑक्सीजन ना पहुँचे और जब तक ये प्रक्रिया आपको करनी है। और उस समय व्यक्ति वापस होश की स्थिति में आ जाता है तो ये प्रक्रिया आपको करना बंद कर देनी है। उस विधि को हम कहते हैं सेपर विधि, यानी व्यक्ति के शरीर पीठ जली चुकी है और हम उसको सीने के बल लेटाकर सेपर विधि के द्वारा हम व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ तो हम व्यक्ति को सीने के बल लेटा रहे थे, जबकि हम यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि व्यक्ति को पीठ के बल लेटाना, इसको पीठ के बल लेटाना। अब देखो, यहाँ मेरी बात समझो, यहाँ मैंने कहा है कि यहाँ पर आपको सीने के बल लेटा रहे थे, यहाँ आपको पीठ लेटाना। यहाँ मेरी बात देखना, पीठ के बल लेटाना। यहाँ पर आप मेरी बात समझो कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को आपको पीठ के बल यानी पीठ के बल लेगा, इसका मतलब ये हुआ है कि व्यक्ति का सीना पूरा लाइट से जल चुका है या उसके बलबुले निकल चुके हैं और शरीर पूरा गिदगिदा रहा है। तो उस समय उस व्यक्ति को आपको पीठ के बल लेटाकर उसके हाथ की आधी मुट्ठी खोलनी है, थोड़ा सा सिर उसका अदर रखना है, नीचे नहीं रखना है। और उससे क्या, व्यक्ति को यानी यहाँ से जो ये सिरा होता है, यहाँ से थोड़ा सा, यानी यहाँ से ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा आएगा तो सांस नहीं आ पाएगा। ये ज़्यादा इतना नीचे भी नहीं होना, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, जिससे ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो अपने कहते हैं यानी से अपने चेस्ट, छाती, जो छाती वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पर तकिया लगा दीजिए जिससे उसको सांस आने में दिक्कतें दूर हो सके। अब उस व्यक्ति को हमें पीठ के बल लेटा दिया और उसे सीने पर हमें उसको हाथ को क्या करना, आधी मुट्ठियाँ खोल ली और उस मुट्ठियों को आपको 1 मिनट में 10 से 12 बार उसको फैलाना है। और उसको फैलाना जब तक है जब तक उसको व्यक्ति होश में नहीं आ जाए। व्यक्ति होश में आ गया, उसके बाद में उसको होल्ड कर देना है और उसके बाद में आपको प्रक्रिया को बंद कर देना है, जिससे व्यक्ति होश में आ सके। ये ऐसा क्यों करते हैं कि जब शरीर में घाव आते हैं तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमें उसको हाथों को फैला कर उसको ऊपर नीचे कर करके हमें शरीर के अंदर ऑक्सीजन को प्राप्त करनी है। ऑक्सीजन प्राप्त करके व्यक्ति को वापस होश की स्थिति में लाना है। उस विधि को हम कहते हैं सिल्वेस्टर विधि। मेरे ख्याल से आप लोगों को गाँव के हो तो भी ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, कुछ हार्ड चीज़ें नहीं हैं। हमें एक चीज़ें याद रखनी है। मुंह से मुंह जोड़ विधि,
देखो बेटा, मुंह से मुंह जोड़ विधि क्या होती है, मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ कि ये मुंह से मुंह जोड़ कोई व्यक्ति पूरा बेहोश हो चुका है, नाड़ी देख ली, नाड़ी भी नहीं चल रही है, थोड़ी थोड़ी नाड़ी चल रही है, जबकि थोड़ा हृदय धड़कन भी है, आंखें इस तरह है, तो हम उसको बोलने के ये बेहोश है। जब कोई व्यक्ति बेहोश स्थिति में पड़ा है तो मुंह में से आपको मुंह से मुंह यानी अपने मुंह से उस मुंह में हवा देकर उसको उपचार करना। वे कैसे करेंगे कि व्यक्ति पूरी बेहोश स्थिति में पड़ा है तो हमें क्या करना है कि उस व्यक्ति के मुंह में से जितना भी मिराज गुटके जो भी है उसको बाहर निकालिए, नशीले पदार्थ जो भी है उसका बाहर निकाल लीजिए। निकाल कर उसको एक कपड़ा लगाना है, मुंह के ऊपर रुमाल लगाना है और उस रुमाल के द्वारा हमें जोर से हवा भरनी है जिससे व्यक्ति का सीना उठ सके और सीना उड़ते उसको क्या मिले, ऑक्सीजन मिले। ये मिनट में 10 से 12 बार यानी 10 से 12 यानी 12 से 15 16 17 बार तक ये मिनट में एक प्रक्रिया करनी है जिससे व्यक्ति को होश में आ सके। आपको क्या करना है, जैसे आप व्यक्ति का मुंह खोलोगे, मुंह खोल के कचरा निकाल के और उसमें आप रुमाल लगा के जोर से पहले अपने शरीर में हवा भरनी, जोर से हवा भर के उसके मुंह में जोर से हवा देनी है और हाथों हाथ अपना हवा देकर अपने मुंह को हटा लेना है और वापस उस मुंह से जो हवा निकलेगी वे गंदी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और हमारी ऑक्सीजन वहाँ जाएगी तो फेफड़े फूलेंगे तो वह व्यक्ति वापिस होश की स्थिति में आ जाएगा। उस विधि को हम कहते हैं मुंह से मुंह जोड़ विधि। ये विधियां बेटा जब होती है हमारे पास कोई हॉस्पिटल की सुविधा, प्राथमिक उपचार की सुविधा नहीं होती है, हमें ये डॉक्टर से पहले जो उपचार किया जाता है उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। ये हमें खुद यानी स्वयं के द्वारा प्राथमिक उपचार किए जाने वाली विधियां हैं। मुंह से नाक जोड़ विधि वह विधि होती है व्यक्ति के दांत जुड़ जाते हैं, मुंह स्पष्टली उसका बंद हो जाता है, मुंह बंद है और उसका दांत क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि दांत जुड़ गया है ना, अपनी भाषा में बोलते हैं कि दांत जुड़ गया। आपका क्या देवतर होगी या आपने नाक पीसते हो तो उसमें वो हो सके होश आए या नहीं आए। तो आपको इसमें मुंह से नाक जोड़ विधि में व्यक्ति को कैसे बचाना है कि उसकी शरीर की गति क्या हो जाती है, ऑक्सीजन लेने की कमियां हो जाती है जिससे वे ले नहीं पाता, जिस व्यक्ति के उसके दांत जुड़ गए हैं। अब उस व्यक्ति का अपने को अच्छी तरह उसका व्यक्ति का नाक साफ कर लेना है और नाक साफ करके उस नाक के ऊपर एक कपड़ा लगाकर उस नाक के दौरा में जोर से एक फूंक देनी है। ये मिनट में 10 से 12 बार करना है और हाथों हाथ अपने मुंह हटा लेना है जिससे व्यक्ति का वापस क्या हो सके, मुंह खुले। और मुंह खुले तो उसे हम कहते हैं मुंह से नाक जोड़ विधि। इससे व्यक्ति की अपनी जिंदगी बच सकती है। मुंह से मुंह जोड़ विधि बहुत अच्छी विधि है, मुंह से नाक जोड़ विधि बहुत अच्छी विधि है। इन विधियों के द्वारा हम व्यक्ति की जिंदगी बचा सकते हैं, आसानी से उसका जीवन यापन हो सके वापिस, जिससे व्यक्ति के किसी बच्चों को छोड़कर नहीं चला जाए। इसलिए उस विधियों को अपने के हमेशा याद रखना है, आपको दिशा साथ में याद रखना है, जबकि हमारे किसी साथी है उनको भी जरूर बताना है कि आज इस युग में जिस प्रकार से घटना होती है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसका शरीर जल जाता है, उसको होश में लाने की कुछ न कुछ तकनीक अपनाई जाए जिससे डॉक्टर से पहले हम इसका उपचार कर रहे हैं गाड़ी में, तो ये उपचार आप जरूर कर लीजिए जिससे थोड़ा सा नॉलेज हो। ऐसा नहीं हमें नॉलेज नहीं है, हम वहाँ अपने अड़ुबुद्धि से काम कर रहे हैं, ऐसा ना करें। क्योंकि व्यक्ति अब उसका शरीर का कोई घटना ग्रसित हो जाता है तो उसका 50% शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो उस समय वह व्यक्ति आप उसके साथ में कुछ और घटना करोगे तो फिर उसका शरीर आप बचाने का काम प्रयास करें। तो वहाँ पर आपको मन से ये काम करना है, यहाँ इसे जल्दी से करना है। मैंने भी आपको कहा है मनुष्य की ज़िंदगी बचाने का गोल्डन टाइम होता है 30 मिनट। और आईटी में ये सवाल पूछा भी गया कि किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बचाने के लिए जो टाइम होता है वो कितना होता है, तो आप स्पष्ट बोल सकेंगे कि 30 मिनट में हम किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बचा सकते हैं। कृत्रिम श्वसन विधि वह विधि होती है कि इससे विधि के द्वारा हम व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन विधि के द्वारा डॉक्टर यानी इस प्रकार का एक रबड़ का ग्लव होता है, ये इस प्रकार का मैं बना देता हूँ इधर, ये इस प्रकार का ग्लव होता है, इस प्रकार की नली होती है और इस नली के ऊपर एक वाल लगा होता है और यहाँ से एक नली इतनी लंबी होती है और इस नली के आगे इस प्रकार का एक ये इस अपने मुंह पर व्यक्ति के मुंह पर लगाया जाता है और इस गोलू को अपने किसी व्यक्ति के द्वारा अपने इसको दबाकर खींचा जाता है, दबाया जाता है। इसको बार बार जैसे इसको दबाओगे तो ऑक्सीजन आगे जाएगी और इसको जैसे आपको खोलोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर आए।
यानी CO2 वापस मिलेगा इसको, और छोड़ने का काम इसके अंदर वापस O2 करेगा, ठीक है। और जैसे ये CO2 निकलेगा तो इस वाल को खुला रखा जाएगा, जाली लगी होती है, इसके तरफ हवा में बाहर निकल जाएगा। और इससे व्यक्ति को हमें ये आपको दिखने में मिलेगा, ये आपको हॉस्पिटल में मिलेगा देखने के लिए, और वहाँ आसानी से इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो आप लोगों को ये तो कृत्रिम श्वसन विधि है। हमें मान लो किसी खेत में या कहीं मान लो अपने मान लो आपके औद्योगिक क्षेत्र में बिजली का कार्य करते, पोल पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा, वहाँ पर अन्यथा कहीं रेलवे में कहीं काम कर रहा, कि सिर में चोट आ गई, वह भी बेहोश हो गया वहाँ पर, तो वहाँ कृत्रिम श्वसन विधि अपने पास में नहीं हो पा रही है। तो इन विधियों के द्वारा व्यक्ति को, जब तक किसी को बुला रहे हैं, जब तक हम इस विधियों के देखकर व्यक्ति को वापस सुरक्षित कर सकते हैं, उसका जीवन वापस, दिनचर्या वापस चालू कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी बात समझ में आ गई थी। प्राथमिक उपचार देखो, पहले तो सुरक्षात्मक चिन्ह आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, प्राथमिक उपचार आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए। फिर आपके सामने आते हैं आग के प्रकार। वे हम एक छोटे से, आपको ये वीडियो शायद मेरे ख्याल से बड़ा हो गया होगा, तो मैं छोटा सा एक स्किप यानी एक घंटे वाले इस वीडियो में आगे वाले सेशन में आपको अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ इतनी चीज़ों को कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी अच्छी तरह से इलेक्ट्रिशियन नोट्स नाम लिखकर अच्छी एक कॉपी को बनाएं, जिसे आपको हमेशा याद रहे, जिसे आसानी से क्लास को अटेंड कर सकें। मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। थैंक यू दोस्तों, और दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी कंपटीशन की नहीं करके अपने साथ में IT की भी कोई तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी इस बहुत अच्छा स्कोप है, ज़रूर करें ये प्रयास। थैंक यू दोस्तों। ये इसी के साथ हम क्लास को करते हैं होल्ड, और हम आगे बढ़ते हैं।